देश का विकास हुआ 9 साल बेमिसाल गया। मैं सर दावे से इस बात को कह रहा हूँ कि भारत के ऊपर आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्ज मुक्त लगते थे जो घोटाले पे घोटाले कर जाते। व्यक्ति आ कहाँ से जाते हैं इस देश में, मेरे ही समझ में नहीं आता। कर्जा 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 ये झूठे तथ्यों के ऊपर बात करते हैं चिल्ला के। मैं कुछ नहीं कह सकता। देश को नीचा दिखाने की बात करते हैं ऐसे लोग। जितना भी कर्जा मोदी जी ये कांग्रेस छोड़ के गई थी, मोदी जी ने सारा चुकता कर दिया। कोई कहता भैया कर्जा है, मैं कहता हूँ कोई कर्जा नहीं है। पूरा देश देख रहा है। जो डेवलपमेंट की बात जहाँ तक सोच नहीं थी वहाँ तक रेलवे लाइन बिछ चुकी है। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रोडें नहीं थी वहाँ पर रोडें बन गई हैं। जहाँ एक एम्स का ढिंडोरा पीटते दूसरा एम्स ना बना पाए। एक पालिका केंद्र दिल्ली में बनाकर कहीं एक पालिका केंद्र आप पूरे हिंदुस्तान में बता दे, ऐसी सोच की जो सत्ता का बाहर का रास्ता दिखा तो जनता दल ने मत के द्वारा बाहर का रास्ता। आप बताइए ना, हमारे देश में इलाज कितना एक्सेसिबल है उन लोगों के लिए जिनको इलाज चाहिए। उनको कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने लोगों को इलाज मिल रहा है एम्स बनाने के बावजूद। अगर ऐसे बिल्डिंगें बना दी गई हैं और उनके अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं या इलाज नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा। रोड बना दी गई हैं जहाँ पे टोल लगता है जाने के लिए आने के लिए, और वैसे भी अभी रोड तो पूरे बने नहीं हुए, लेकिन हाँ उसका ढिंडोरा बहुत पिटा जाता है। अभी यहीं पर दिल्ली देहरादून को लेके ये आप 2 घंटे में देहरादून पहुँच जाएंगे, शायद अभी तो रोड भी तैयार नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे एकदम आप बात करेंगे रोड एकदम तैयार मिलेगा आपको। मैं आउटर दिल्ली से आता हूँ। वो तो केएमपी बना है जो पलवल मानेसर बना है। सर केएमपी के बारे में बता रहा हूँ। केएमपी जो है 2010 में कंप्लीट होना चाहिए था, जो कंप्लीट होते होते मेरे ख्याल से 2017 या 2018 आ गया था। और मैं आपको बता दूं, मेरे जहाँ पर मेरा घर है, जहाँ पर मेरा निवास स्थान है, वहाँ से मेरे घर से 8 छोड़कर द्वारका एक्सप्रेस वे, आप सुनिए 205 लाख करोड़ तो नहीं चढ़ाया ना कर्ज। 54 जब 2014 में था, जब 2014 था तो 54 लाख करोड़ का कर्जा था ना। इन 9 सालों के अंदर 155 लाख करोड़ का कर्जा फालतू हो गया है ना। 1,55 लाख सर, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। 155 लाख करोड़ का कर्जा एक्स्ट्रा हो चुका है इंडिया पे 2014 के बाद। सर ये आपके पास डाटा है, दिखाइए मुझे आप। यार ये तो मतलब नहीं, आप दिखाइए नहीं ये सर ये देखिए ना, डाटा दिखाइए ना। देखिए जो बात कर रहे हैं युवा, ये लोग सच बोल रहे हैं। मैं नहीं, बारी बारी से देखिए भाई साहब सुनो। अरे भाई साहब मैं आपको जानता हूँ, सुनिए भाई एक मिनट सुनो। भाई ना तो मैं आपको जानता ना मुझे जानते। मैं सर दावे से इस बात को कह रहा हूँ कि भारत के ऊपर आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है। ये देखिए नहीं, ये जो अखबारें झूठ बोल रही हैं। ये दूसरा सुनो, मेरी बात सुन लो भैया। इस तरह के लोग सर मैं सच बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। ये देश के हित में कोई बात करने वाले नहीं है। ठीक है, देश के विकास की बात, सरकार की फेवर की बात, सरकार की फेवर की बात करनी पड़ेगी। आपको जानकारी नहीं है। आज हमारे देश का G20 के कार्यक्रम के अंदर लेके चलिए। G20 एक नंबर से आया। अच्छा मेरे को पता ही नहीं आपको, आप पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं भाई साहब, आपको कुछ पता नहीं है। अरे भाई साहब 205 लाख करोड़ का कर्जा ये झूठ बोल रहा हूँ। और G20 जो है एक सिस्टम के तहत इंडिया को मिला हुआ है। एक तरीके से इंडिया को मिला था और उसको हमने किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने उसको नहीं किस तरीके से उसको एडवर्टाइज किया, किस तरह से एक्सेसरेट किया गया है, ये सब इनको दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई देगा G20 शायद इंडिया की अचीवमेंट है, जबकि इंडिया को ये एक जो सिस्टम बनाया था G20 में, उसके तहत इंडिया का नंबर आया था G20 को मतलब G20 को करने का, होस्ट करने का। नहीं इसमें गलती है या नहीं, गलती की बात नहीं है। बात यह है कि वो नंबर आया इंडिया का। हाँ और कौन से मुद्दे आप बताइए ना। मैं ये बता रहा हूँ कि 205 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा वो नहीं हुआ देश में। अरे कर्जा किसको मिलता है? कर्जा उसको मिलता है जिसकी कर्जा वापस देने की कैपेसिटी होती है। किसी भिखारी गरीब को नहीं मिलता कर्जा। आप ऐसे देश में कर्जा कर रहे हो। देश का जो कर्जा होता है ना, ये आप और मेरे वाला कर्जा नहीं है। ये कर्जा कैसे नहीं आपको विकास नहीं मिल रहा ना। मैं इसको लेके विदेश भाग सकता हूँ। कर्जा तो वापस चुकाएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा कर्जा देश है। अमेरिका में कितना कर्जा आपको पता है? जो पूरी दुनिया का दादा बना बैठा है। आपको पता नहीं कि देश का विकास हुआ 9 साल बेमिसाल गया। ऐसे मानसिक व्यक्ति आ कहाँ से जाते हैं इस देश में, मेरे समझ में नहीं आता। कर्जा सोनिया गांधी के पास 1 लाख इसका कुछ नहीं पता, लेकिन अडानी के पास क्या है वो सबको पता है। अडानी पे हालत खराब कर रहे हो। 2014 से पहले ऐसे गद्दार देश के बात करते हैं। सुन लो मेरी बात, इनके कान खिंचाई करने के लिए ना बार इस बंदे को देख रहे ना। कोई कहता भैया कर्जा है, मैं कहता हूँ कोई कर्जा नहीं है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए ना, देश का 9 साल बेमिसाल विकास हुआ है। इसको पता नहीं है, बकवास करता है आगे। और 2014 से पहले अडानी और अंबानी, आपको नहीं पता, यही तो तैयारियां करते थे वो। और के यहाँ सारा कचरा वो तो बेचारे साफ करते थे। जैसे ही मोदी आया तुरंत उनको पैसा दे दिया।
भाई बिजनेस करो तो वर्ल्ड के नंबर 1 आदमी बन जाओ। किसको कहा? इंडिया का नंबर 1 अडानी को बना दिया मोदी जी ने, पैसा ही सारा उसको दे दिया। 2014 से पहले इंडिया क्या करते थे वो बेचारे गरीब। हाँ, लोग कह रहे हैं जो कर्जा बढ़ाई बात है कि देशों पर कर्जा बढ़ा दिया, लोग में जाति पाति बढ़ा दी गई है। ईरान का कितना तेल का पैसा देना था? 43,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने चुकता कर दिया। यूएई का 37,000 करोड़ देना था, वो दे दिया। ठीक है ना? जितना भी कर्जा मोदी जी, ये कांग्रेस छोड़ के गई थी, मोदी जी ने सारा चुकता कर दिया।